हेलो गाइस, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। तो आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या। क्वाड्रेटिक का मतलब है वैसा इक्वेशन जिसका पावर कितना हो, 2 हो, है ना। वैसा इक्वेशन जिसका पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है ना। आइए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये तो हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं, क्लास 6-7 में पढ़ते हैं कि इक्वेशन हम उसको कहेंगे जिसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलता है, ax² प्लस bx प्लस c, और राइट हैंड साइड में क्या मिलता है हमको, इक्वल। मतलब इस इक्वेशन को किसके इक्वल किया जा सकता है, तो हम किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल। ओके, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे समझना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c ये तीनों टर्म क्या है, इन तीनों टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म है, क्या है हमारा x। x जो होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले उनको समझेंगे वेरिएबल। वेरिएबल वो वैसे नंबर होता है जो क्या होता है, चेंजेबल हो, जिसको हम जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा वेरिएबल। इसका मतलब कि x के जगह पर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो कोई भी इंटीजर को रख सकते हैं। चेंजेबल क्या होगा हमारा, तो वो इंटीजर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने इंटीजर कहा है। इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। बाकी जो a b c बचा कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। मतलब ये न्यूमेरल वैल्यू होगा, न्यूमेरल वैल्यू होगा। इसका मतलब कोई संख्या होगा। संख्या क्या हो सकता है हमारा, तो इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये भी हमारा a b और c जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये इंटीजर हो सकते हैं। मतलब इसके जगह पर हम कोई इंटीजर का यूज कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, या फिर हम 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला शर्त क्या है, कि वैसा इक्वेशन जिसका पावर हमें क्या देखना है, सबसे पहला पावर 2 हो। तो हम किस चीज का पावर देखेंगे, तो जो वेरिएबल टर्म है उसका पावर 2 देखेंगे। जैसे ax², तो x का पावर क्या है हमारा, 2 है। तो ये इंडिकेट करता है कि इस फॉर्मेट में लिखा हुआ कोई भी चीज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से सवाल आएगा कि क्या सिर्फ ax² सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे, bx है तो x के पावर 2 क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पावर है वो घटते क्रम में चलता है। मतलब x का स्क्वायर, फिर x का पावर 1 और फिर x का पावर 0। ओके, ये पता होगा कि अगर कोई भी टर्म पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पर हम x का पावर 0 इंडिकेट नहीं करते हैं, दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल जो हमको मिलता है फॉर्मेट क्या मिलता है, ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हमें इस तरह के सवाल क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। आज रखिएगा, क्लास 10 में इस चैप्टर से कम 2 से 4 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ गए, इसका मतलब आप अपना 2 नंबर फिक्स कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम इस तरह का सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सवाल होगा हमारा क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें इस सवाल में क्या देखना है
इस सवाल में नॉर्मली हमको बस चेक करना है कि क्या ये फॉर्मेट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर है तो हमारा पहला शर्त क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन का वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हैं। तो आइए तोड़ते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, तो ये प्रोडक्ट का रिलेशन है 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इंटू 2 6। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखे थे कि राइट हैंड साइड में क्या रखना है, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ 0 को रखना है, बाकी सारी टर्म को किधर ले आना है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ ले आना है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस RHS वालों को LHS में लाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा लगभग क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरह से लिख लिए। अब यहाँ से क्या देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को क्या करेंगे, हम काटेंगे, प्लस 2x और माइनस 2x क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 क्या हो गया, 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको बताएंगे कि क्या जो टर्म हमारे पास आया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि हमारा जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जिस चीज को हम देखेंगे, अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो ये क्या इस फॉर्मेट में है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो ए के जगह पर क्या ले सकते हैं, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या ले सकते हैं, 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरे के पूरे फॉर्मेट जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यस दिस टर्म is as quadratic इक्वेशन। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिखा रहा है कि पावर इसका क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह का सवाल को हम लोग क्या करेंगे और करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ना, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कोई और सवाल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उस पर बनाएंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, इसी टाइप का टर्म देखेंगे, जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स प्लस 4। अब हमें चेक करना है कि ये जो फॉर्मेट हमें मिला हुआ है, जो सवाल हमको मिला हुआ है, वो सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है। ओके, आई होप आप सवाल को समझ में आ रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमें इस टाइप का टर्म मिलता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो हम क्या करते थे, एक बार x से इस पूरे टर्म को, फिर y से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। सेम टू सेम उसी टाइप से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x से इस पूरे टर्म को, फिर 2 से इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 7x प्लस 7 इंटू 4 28। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, याद कीजिए क्लास 7 बेस से हम वो तो पावर ऐड होता था, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10। अब हम क्या बताए अभी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में सारा टर्म होना चाहिए, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 होगा। तो इन सभी टर्म हम इधर ले आएंगे, माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। बेसिक इक्वेशन का नियम आप लोग को आता होगा कि जब हम पॉजिटिव टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएं या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाएं तो साइन में क्या होता है, चेंज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में आता है ना। ये बेसिक 4 नियम में आता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्म को लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर लाइक टर्म जो है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे -5x -7x तो क्या हो गया, -5 और -7 -12x प्लस 2x और -28 और -10 -38 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दिखा, जिसको सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर -10x है ना, 12x में 2x माइनस होगा -10x -38 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन आया है वो ax स्क्वायर प्लस bx है ना माइनस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म है। तो फिर इसके अंत में हम क्या लिखेंगे, यस दिस इज एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे आगे हम लोग सवाल करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक से। तो यार जो बेसिक चीजें थी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस चीज को हम क्या किए, समझ लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टर्म को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो और हमारा चैनल पे लगातार आएगा, क्लास 9 और क्लास 10 रिलेटेड सभी चीज। और अभी नहीं, देखते हैं क्लास 11th के लिए भी, 11th फिजिक्स के लिए बेसिक, 11th 12th के लिए बेसिक क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 के सभी चीजों को समझेंगे, मैथ और फिजिक्स ये दोनों को। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े, अपने दोस्तों के साथ चैनल का शेयर करें, है ना। और आप लोग का जिस तरह से कंट्रीब्यूटर रहेगा, कंट्रीब्यूशन हमारे चैनल पर, कि सब्सक्राइब करके अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, लाइक शेयर बढ़ता है, तो हमें एक हिम्मत मिलता है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम आप लोग के बीच और बेहतर तरीके से आ सके, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझे। इससे आगे और भी सवाल हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।